नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। रोजाना हम आपको खबरों से रूबरू करवाते हैं, लेकिन खबरें जरा हटके में खबरों की भीड़ से निकाल कर लाते हैं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं अलग और बेहद खास। इस एपिसोड में मिलवाएंगे ऐसे डॉगी से जो फैशन के साथ साथ रूल्स फॉलो करने का भी शौकीन है। बात पेटबेन की भी होगी। नाला कहां बना सेलिब्रेशन का डेस्टिनेशन, वो भी आपको बताएंगे। शिक्षा के प्रति नेताजी का प्रेम भी दिखाएंगे। पुलिस के शीश महल और फलों के राजा की भी बात होगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। क्या आपने कभी सुना है कोई डॉगी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हो? अगर नहीं तो हम आपको ऐसे ही डॉगी से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने मालिक के साथ स्कूटी पर तभी बैठती है जब दोनों ने हेलमेट लगा रखा हो। इनसे मिलिए, नाम है रानी, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इतनी भर नहीं है। ये डॉगी सिर्फ स्कूटी पर बैठने की ही शौकीन नहीं है, बल्कि ट्रैफिक रूल्स का भी पूरी तरह पालन करती है। आपको सुनकर शायद हैरानी हो, ये कोई विदेशी हाइब्रिड डॉगी नहीं और ना ही इसका मालिक कोई संपन्न व्यक्ति है, लेकिन दोनों के बीच में जो प्यार और अपनापन है उसका पूरा देहरादून शहर कायल है। स्कूटी पर बैठे अशोक कुमार एक सफाई कर्मचारी हैं। एक दिन उन्हें रास्ते में डॉगी रानी मिली। बारिश में भीगती लावारिस जिसे देखकर अशोक का दिल पसीज गया और उसे अपने साथ ले आया। मैं तो सहारनपुर जब लाया था तो उस टाइम ये 2 महीने की बच्ची थी। तो फिर मैं ये बारिश में रो रही बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो परिवार है ना उससे बड़ा वफादार है ये। अच्छा। मेरे परिवार में जो है कोई इतना काबिल नहीं है, ये काबिल ही है। अच्छा। इसके सहारे जो मेरी भी इज्जत हो रही है। अच्छा। और देखने वालों की भी तारीफ हो रही है। अशोक पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन रानी के लिए किसी ने उन्हें पैसों की मदद की और फिर उन्होंने रानी के लिए स्कूटी खरीद ली। पहले मैं रिक्शा चलाता था। अच्छा। रिक्शे में बैठे बैठे सीख गया। ये गाड़ी से नहीं ली है। अच्छा। एक बंगाली आता कलकत्ता था, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। अच्छा। इसको इसकी फोटो भी लेगा खींची वो। अच्छा। तब मैंने गाड़ी को और 10,000 करके फिर मैंने किस्तों पे गाड़ी ली। रानी अब 8 साल की हो गई है, जो अपने मालिक के साथ साथ सज धज कर घर से निकलती है। काम पर निकलने से पहले अपनी और अपने मालिक की सेफ्टी के लिए हेलमेट लेकर आती है, ताकि मालिक और उसे कोई दिक्कत ना हो। डॉगी रानी एक बार स्कूटी से गिर गई थी, जिसके बाद अब वो बगैर हेलमेट के स्कूटी पर नहीं बैठती हैं और ना ही अपने मालिक को बगैर हेलमेट स्कूटी चलाने देती हैं। रानी बचपन से ही स्कूटी पर बैठकर घूमने जाती हैं, लेकिन मालिक ने उसे ऐसी ट्रेनिंग दी है कि अब उसे ट्रैफिक नियमों का भी पूरा ख्याल रहता है। तो वैसे जो है वैसे पहनना चाहिए लोगों को कि इसमें सुरक्षा अच्छी आएगी हमारे लिए। अगर सुरक्षा नहीं अच्छी रहेगी तो उसमें नुकसान है आदमी का। तो इसको नुकसान है कि जब मेरी चोट ना लग जाए कहीं, इसीलिए हेलमेट पहनती है। रानी को देखकर स्थानीय लोग भी हैरान होते हैं कि कैसे एक जानवर भी ट्रैफिक के नियमों को समझ रहा है और जान रहा है कि अगर जान बचानी है तो ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूरी है। ऐसे में दूसरे लोग कम से कम रानी से तो सबक ले ही सकते हैं, जो बगैर हेलमेट स्कूटी या बाइक चलाते हैं। ये पूरे देहरादून में मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। इससे क्या मिलता है, आजकल के बच्चे इतनी मोटरसाइकिल तेज चलाते हैं, बिना हेलमेट के चलाते हैं। कितनी दुर्घटना होती है साल में, तो मतलब अनगिनी है समझ लो। उनसे इनको प्रेरणा मिलती है। जब एक डॉगी पीछे बैठा हेलमेट के और एक इंसान खुले सिर से जा रहा है, तो समझ लो अपनी मौत को साथ लेके जा रहा है। तो उसको भी यही, बच्चों को भी यही प्रेरणा मिलनी चाहिए। देश में बाइक एक्सीडेंट में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
जिसका बड़ा कारण हेलमेट नहीं पहनना होता है। लेकिन अगर डॉगी रानी जैसी समझदारी लोग दिखाने लगे तो यकीनन सड़क हादसों में अपनी जान तो बचाई ही जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बटवाल की रिपोर्ट। अब बात पैडमैन की हो जाए। बरेली के एक स्टूडेंट ने पीरियड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इस पैडमैन ने शुरू किया है ऐसा पैड बैंक जहां मुफ्त में बांटे जाते हैं सैनिटरी पैड। स्वच्छ बेटी स्वच्छ बेटी लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। शर्म कैसी, झिझक क्यों? आखिर स्वच्छ रहेगी बेटी तभी तो स्वस्थ रहेगी बेटी। फिर संकोच क्यों? लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। आओ खुलकर बातें करें। सिर्फ अपील ही नहीं, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपनी सेहत हाइजीन से कोई समझौता नहीं करना पड़े, इसका इंतजाम भी करती है ये टीम। इस अनोखे पैड बैंक के जरिए बरेली की चित्रांश सक्सेना ने 2018 में शुरू किया ये पैड बैंक, जिसके जरिए उन परिवारों की लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया गया है जिनके पास पैड खरीदने के लिए पैसे नहीं। ये टीम सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए जागरूक भी करती है। जब मेरा अपना ग्रेजुएशन का टाइम था उस समय मेरा जो घर से लेकर के मेरे कॉलेज का रास्ता था वो ये मलिन बस्तियाँ ही थी। तो कहीं ना कहीं जब मैं इनके पास किसी काम से आया और मैंने देखा कि ये इनका डेली इनकम 10-12 रुपये है, तो ये अपनी आगे की जो बाकी खर्चे होते हैं या जो अपने परिवार के ज़रूरी खर्चे होते हैं उनको कैसे उस पर ध्यान देते होंगे। तो इनसे एक बार मेरी बात करते समय बात पता चली कि घर में शायद लड़कियां भी हैं और उनके बेटे भी हैं, तो बेटों के लिए कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक सोच है, लेकिन लड़कियों को पैड या और बाकी चीज़ें उनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं या पढ़ाई के लिए नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो इनसे हमने जब सर्वे करा, मैंने अपने साथ के लड़कियों के साथ में, मेरी जो फ्रेंड्स थी, कॉलेज मेट्स थी, उनके साथ में इनसे बात करी तो पता चला कि ये पैड्स यूज़ ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद में हमने सबसे पहली बार सिर्फ 11 लड़कियों के साथ में हमने इनको शुरू करा। 11 लड़कियों की बैंक में अकाउंट खोले पैड बैंक में और उनको पैड डिस्ट्रीब्यूट करे। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे साथ में लोग जुड़ते गए। पीरियड्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करने से हिचकते हैं। शुरुआत में इस टीम को भी लोगों को समझाने में काफी दिक्कत आई, पर धीरे धीरे जागरूकता आई और महिलाओं लड़कियों के साथ साथ पुरुषों की सोच बदली। ये जो टॉपिक रहता है पीरियड्स का, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक रहता है। इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। शुरुआत में दिक्कतें तो और अब अभिलाषा म्यूजिकल ग्रुप भोपाल के ये कलाकार प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए। A homage in words to Bapu. As a grateful nation, sometimes words are not enough to express our gratitude. But words are the only means we have to turn to Bapu, to speak to him and to seek inspiration. करने जा रहे हैं इस अमृत महोत्सव के रूप में। प्रयास ये है कि आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, हर घर का पर्व बने। माननीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना यही है कि ये एक ऐसा महापर्व हो जिसमें स्वाधीनता के अमर क्रांतिकारियों के बलिदान का स्मरण हो, देश के शहीदों को श्रद्धांजलि हो और उनके सपनों का जो भारत है उसे बनाने की संकल्पना भी हो। इसमें सनातन भारत के गौरव की झलक भी होगी और आधुनिक भारत की चमक भी होगी। हम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें। उसकी भी शुरुआत होता है, लेकिन आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसा बहुत कुछ है जो इस देश में, इस देश के इतिहास को, संस्कृति को, इसके विकास को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वर दे पाएगी, दृश्य दे पाएगी आजादी के हम सबको, पूरी दुनिया को एक दिशा भी इसके माध्यम से। 75 वर्ष ये इन वर्षों में हमने देश में जो 15 अगस्त 2022 को पूरे होंगे, आज उसके मूर्त रूप लेने का अवसर। उसके पूर्व 75 सप्ताह पहले आज से प्रारंभ हो रहे आजादी के इस अमृत महोत्सव के भोपाल के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे महापौर आदरणीय आलोक जी, विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी, भगवान दास सबनानी जी और हमारे बीच फिल्म जगत की एक बड़ी हस्ती भी हमारे बीच उपस्थित है, ऐसे प्रकाश झा जी, शिवशेखर शुक्ला जी और उपस्थित आज इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों के साथ मेरे नौजवान साथी आज जो अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस शहीद स्मारक में हमारा आज सब लोग जो एकत्रित हुए, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी साबरमती से जो 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, आज का ही वो दिन है। आज उस यात्रा का वहां से एक शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी और अमृत महोत्सव का प्रारंभ आज उस माध्यम से गुजरात के अंदर साबरमती के आश्रम से कर रहे हैं। आज की जो नौजवान पीढ़ी यहां पर बैठी है और देश के अंदर आज की जो पीढ़ी है, उसको आज इस बात की आवश्यकता है कि किसी ने कहा है कि कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है, कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, महल शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। इसलिए मित्रों, ये जो आज का जो भारत है और हम सब नौजवान इस आजाद भारत के अंदर एक आजाद श्वास के साथ जो जीने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ वी.डी. शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र साबरमती आश्रम का उन्होंने दौरा भी किया। श्री आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और इस विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन तो साबरमती प्रधानमंत्री महोदय पहुंचने के बाद वो अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इस वक्त एक प्रदर्शनी को देख रहे हैं जिसमें इतिहास को डिजिटल तरीके से सहेज कर रखा गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से जुड़ा ये एक दस्तावेज है, ऐतिहासिक दस्तावेजों का जिसे सहेज कर रखा गया है, जिसका प्रस्तुतिकरण इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। We also see pictures of leaders who were associated with and were devotees of Mahatma Gandhi, including the frontier Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan, महात्मा गांधी से जमनालाल बजाज, सरोजनी नायडू, करीबी तौर पर जो जुड़े उस दौर के राजनेता हों, उद्योग जगत से जुड़े लोग हों, गणमान्य लोग हों, उनसे जुड़े चित्र यहां पर नजर आ रहे हैं।
पुराने दस्तावेज और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देख रहे हैं। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर शौर्य स्मारक लिए चलते हैं। अपनी कमजोरियों के कारण एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहा और मुट्ठी भर गोरे आए थे व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के, और बाद में देश पे कब्जा कर लिया। लेकिन 1757 से लड़ाई जारी है, 82 के युद्ध से। 1757 से लेकर 1857 तक लड़ाई के 100 साल अलग थे, और 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का इतिहास अलग था। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, भारत माता को स्वतंत्रता कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे, वो डर से उनके पांव नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, इनके मुंह से भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक देश स्वतंत्र ना हो जाए। तो लगातार इस आयोजन पर नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।